तो देखिए फॉर्मेट बदल गया है लेकिन फॉर्म नहीं बदला है। T20 सीरीज में भी मुकाबला था दुनिया की नंबर 1 टीम और दुनिया की नंबर 2 टीम के बीच, और वनडे सीरीज में भी कुछ ऐसा ही है। इंग्लैंड है नंबर 1, इंडियन टीम है रैंकिंग में नंबर 2। लेकिन जैसा हमने टेस्ट सीरीज में देखा है, T20 सीरीज में देखा है, घरेलू जमीन पर कोई भी फॉर्मेट हो, फेवरेट्स तो इंडियन टीम ही स्टार्ट करेगी। तो इन 3 ओडीआई मुकाबले की जो सीरीज है उस पर हम गौर करेंगे। आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं आकाश चोपड़ा। आकाश, पहला सवाल तो यह है कि पंत राहुल दोनों या फिर दोनों में से एक, इससे पहले कि मैं आपसे ये इन डिटेल बात करूं, एक थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दूं और शायद इसका आप जवाब भी दे सकते हैं। पहली बात तो ये ना कि अब रोहित और शिखर ओपन करेंगे, हम भूल जाएं T20 क्रिकेट में क्या हो रहा था, वनडे क्रिकेट में तो यही है ओपनिंग। एब्सोल्युटली। शिखर धवन अब तो सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलते हैं निखिल, और अगर एक फॉर्मेट खेलने वाला आपके पास खिलाड़ी हो तो इट इज ऑलमोस्ट इम्पेरेटिव। और आप जिस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं वो मतलब मिस्टर आईसीसी है, बहुत रन्स बनाए, तो उसको आप सिर्फ दूध में से मक्खी की तरह उठा के तो नहीं, ये भी नहीं। तो हर फॉर्मेट को अलग तरीके से आपको डील करना पड़ेगा, और उसी प्रकार से शिखर धवन, रोहित शर्मा शुड स्टार्ट एज 2 ओपनर्स फॉर टीम इंडिया। जो 3 के 3 मुकाबले हैं, स्टार्ट क्या एंड भी इन्हीं को करनी चाहिए श्रृंखला, चाहे किसी के रन बने या ना बने। शिखर धवन, रोहित शर्मा मेरे 2 ओपनर्स रहेंगे इस श्रृंखला के लिए। तो चलिए ये अब छोड़ देते हैं सिर्फ 2 स्पॉट मिडिल ऑर्डर में। अगर आप देखें, क्योंकि मैं ऐसा कयास लगा रहा हूं कि नंबर 6 पर हार्दिक खेलेंगे, क्योंकि हो सकता है आपको अब 6 गेंदबाज चाहिए हो, हार्दिक तो शायद पूरे 10 ओवर ना डाले। तो अब 2 स्पॉट जो बचते हैं, नंबर 4 और नंबर 5, इसमें अब 4 खिलाड़ी हैं आपके पास, अय्यर, पंत, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव। अब आपके 2 कौन है? देखिए सबसे पहले तो अय्यर हैज टू प्ले, क्योंकि श्रेयस अय्यर पैकिंग ऑर्डर के हिसाब से, क्योंकि देखिए अगर आप किसी के को भी मौका देना चाहते हैं तो प्लीज ये जरूर ध्यान में रखें कि आप किसी और के साथ नाइंसाफी तो नहीं कर रहे। और श्रेयस अय्यर के आप पिछले 20 एक पारियां जो ज्यादा नहीं खेले हैं पर जितनी भी खेले हैं, बहुत जबरदस्त उनका प्रदर्शन रहा है नंबर 4 पर। और ये नंबर 4 की डिबेट जो थी उसने ऑलमोस्ट आपको वर्ल्ड कप हरवा दिया, क्योंकि आपको पता ही नहीं था आप किसकी वजह किसकी तरफ जा रहे हैं। फिर आपको लगा चलिए अब हमें श्रेयस अय्यर मिल गया है, अब हम श्रेयस अय्यर को भी निकाल देंगे, तो फिर मेरे को नहीं लगता कि आप भारतीय टीम का कोई फायदा करने वाले हैं, क्रिकेट का कोई फायदा करने वाले हैं। तो श्रेयस अय्यर हैज टू प्ले। और अगर पंत, राहुल और सूर्य कुमार यादव में अगर मुझे किसी एक को ही चुनना पड़े, मेरी मजबूरी है, तो मैं केएल राहुल की तरफ जाऊंगा। और नंबर्स देख लेते हैं पिछले समय में किसने क्या किया है। राहुल, मैं हर बार एक मौका और देना चाहता हूं कि आप अपनी जगह को वापस प्राप्त कीजिए, अपनी फॉर्म को वापस प्राप्त कीजिए। आज हमें ये बात बड़ी अच्छी लग रही है कि सूर्य कुमार ने अच्छा किया, ईशान ने किया, श्रेयस अय्यर अच्छा किया, पर 6 महीने पहले हम कोई और गाना गा रहे थे, तो ऐसा ना हो कि 6 महीने बाद हम कोई और धुन छेड़ रहे हो। तो इस वजह से केएल राहुल को मैं रखूंगा, वो मेरे पैकिंग ऑर्डर में पंत से भी पहले हैं अगर आप विकेट कीपिंग स्लॉट की बात करें। तो ये जो पहेली है तो आपने अच्छी तरह से सुलझा दी, लेकिन अभी आपको छोड़ने नहीं वाले, क्योंकि और ढेर सारी पहेलियां हैं इस मुकाबले से पहले। अगली आ जाती है गेंदबाजी को लेकर। तो सवाल ये है कि कुलचा की वापसी का क्या समय आ गया है? उसमें भी पहले तो ये देखें कि 6 गेंदबाज आप मान रहे हैं, क्योंकि T20 में ना खिला रहे हो, वनडे क्रिकेट में तो आपको खिलाना ही पड़ेगा। हार्दिक शायद 10 ना डाले। 100% हर मैच में खिलाना चाहिए। और ये बात कोहली ने अंत में कही कि हम ना बैलेंस ढूंढ रहे हैं, और इस वजह से हमने आखिरी मैच में बैट्समैन को ड्रॉप करके एक बॉलर को खिलाया। देखिए बैलेंस जो है वो नतीजे पे निर्भर नहीं होता है लेकिन बैलेंस जो है या तो वो है या वो नहीं है, या फिर आप बैटिंग हैवी की तरफ जा रहे हैं, आप बॉलिंग हैवी कर रहे हैं। ये चीजें मुकाबला शुरू होने से पहले, श्रृंखला शुरू होने से पहले आपको पता होती हैं कि आप क्या कर रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको ऑफ गार्ड थे और आपको एकदम से आपको कुछ शॉक सा लगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जब आप की क्रिकेट देखते हैं तो उसके अंदर जरूर छठे गेंदबाजी के विकल्प को साथ रखिए। हार्दिक पांड्या बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, पर हार्दिक पांड्या जिस दिन 5वें गेंदबाज बन जाते हैं, कोई और ऑलरेडी पिटाई खा चुका होता है तो वो छठा गेंदबाज बन जाता है। तो मेरे विचार में तो 6 गेंदबाज खेलना है एब्सोल्युटली मैंडेटरी, चाहे कोई सा भी फॉर्मेट खेल रहे हो व्हाइट बॉल क्रिकेट से। और दूसरा, कुलचा को खेलना चाहिए, कुलचा को खेलना पड़ेगा, क्योंकि वही कहानी है कि अगर हम कोई निर्णय लेते हैं, किसी तरफ चलना शुरू करते हैं, उसमें आपको सफलता मिल रही है। 25-26 जो मैचेस इकट्ठा खेले थे कुलदीप और चाहल, 100 से ज्यादा विकेट चटकाई थी दोनों ने मिलकर। कुलदीप यादव जो है वो फास्टेस्ट टू 100 विकेट्स हैं। अब अगर उनको भी आप भूल जाओ, वो जो भी फ्लेवर ऑफ द मंथ है, कभी वनीला चल रहा है, कभी स्ट्रॉबेरी चल रहा है, तो फिर आपको एक सोच के साथ चलना पड़ेगा। तो मेरे विचार में कुलदीप और चाहल दोनों को खिलाइए। सामने इंग्लैंड की टीम है, रिस्ट स्पिन के सामने थोड़ा सा वो फंसते हैं, तो उसका पूरा फायदा उठाने का प्रयास कीजिए और न्याय भी कीजिए। कुलदीप यादव के साथ इस समय मुझे लगता है न्याय हो नहीं रहा है।
तो 6 गेंदबाज में 3 तो आपने बता दिए, हार्दिक हो गए, कुलचा हो गए 3, बाकी 3 अब क्या करेंगे? क्या आप एक और स्पिनर लेंगे या फिर आप एक और फास्ट बॉलर लेंगे? सी कंडीशंस अप्लाई वाली बात आ गई यहाँ पर। वो सितारा लगा हुआ है, वो सितारा कंडीशंस अप्लाई का लगता है कि एक बार पिच देख लो, पिच देख लो और उसके बाद आप वो निर्णय लीजिए। खुला मैदान है, ये बिल्कुल शहर से बाहर मैदान है। आपको ड्यू के का पता करना बहुत जरूरी है, क्योंकि T20 में उतनी ड्यू नहीं आई थी, जब आई भी थी तो फिर वही 20 ओवर का खेल है, लेकिन यहाँ पे तो 50 ओवर का खेल है और बहुत फर्क है कि पहले बॉलिंग आती है तो आपकी पूरी की पूरी जो बॉलिंग है वो की गेंद से निकल जाएगी, और अगर बाद में बॉलिंग आती है तो 50 ओवर हो सकता है आपको गीली गेंद से डालने पड़े। तो इतना ज्यादा इसमें वो कहते हैं डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं। तो पहले एक बार पिच देख लीजिए, क्या फास्ट बॉलर के लिए थोड़ी ज्यादा मदद है तो आप फास्ट बॉलर 3 खिला लीजिए, वरना 3 स्पिनर के साथ आप उतर सकते हैं, क्योंकि हार्दिक आपको तीसरे फास्ट बॉलर का विकल्प ऑलरेडी प्रदान करते हैं और द चॉइस इज योर्स। और आजकल तो ऐसा भी ना निखिल, 18-18 लोगों का स्क्वाड पिक किया जाता है। चलिए, पर्सनल की कमी इंग्लैंड को हो सकती है क्योंकि उन्होंने तो 14 मेंबर का स्क्वाड ही बताया है जहां तक उनकी ओडीआई टीम का सवाल है। तीसरा क्वेश्चन मेरा यही है कि आर्चर की गैर मौजूदगी में तो इंग्लैंड को बड़ा झटका है, ये तो ऑब्वियस सी बात मैं कह रहा हूं। तो अब आप क्या करेंगे? वुड तो आएंगे, अब 2 अब तेज गेंदबाज और रखेंगे स्टोक्स के अलावा, मैं देख रहा हूं। तो अब ये कौन से होंगे? टॉपली है आपके पास, टॉम है, सैम है, किन के साथ जाएंगे आप? वैसे अगर आप देखिए, टॉम करन, सैम करन एटलीस्ट ये पहले खेल के आए हैं ये T20 सीरीज में कम से कम। सैम तो ज्यादा खेले हैं, टॉम थोड़ा कम खेले हैं पर खेले हैं, और भारतीय परिस्थितियों का आइडिया भी उनको थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि वो यहाँ पर काफी समय से अपना समय गुजार रहे हैं। आईपीएल भी खेले थे यूएई में, ज्यादा डिफरेंट नहीं थी परिस्थितियां, तो वो एक बड़ा अच्छा विकल्प है। क्योंकि जब आप जोफ्रा की तरफ देखते हैं आप कहते हैं यार थोड़ी बैटिंग भी बाद में कर लेंगे, तो वो एक विकल्प आपके पास जरूर मौजूद रहेंगे। टॉपली अभी तक की भारतीय क्रिकेट टीम ने उनको अच्छे से नहीं देखा है, तो अगर वो सरप्राइज फैक्टर के रूप में आप चाहते हैं तो जरूर टॉपली की तरफ जा सकते हैं। पर इंग्लैंड टीम है ये अलग अलग काम जरूर करती है। मेरे विचार में उनको भी अब 2 स्पिनर तो पक्के खिलाने चाहिए। ऐसा ना करें कि 1 मिनट से उतरे। पूरी हमने वो T20 श्रृंखला में मोइन अली के दर्शन नहीं किए। अब आई रियली होप कि जब आप एक दिवसीय क्रिकेट खेलते हैं तो दोनों स्पिनर जरूर खिलाएं, क्योंकि अगर आप 40 ओवर की फास्ट बॉलिंग डालने का प्रयास करेंगे तो बहुत पिटाई होने वाली है। भारतीय परिस्थितियों में सामने वाली इतनी मजबूत बैटिंग टीम को अगर कंट्रोल करना है तो फिर आपको थोड़ा सा वेरिएशन होना जरूरी है। प्रिडिक्टेबल हो जाएंगे तो फिर पिटाई होगी। इंग्लैंड की गेंदबाजी आपने बता दी कैसी दिखनी चाहिए। 2 स्पिनर्स आप चाहेंगे, मोइन अली और आदिल रशीद के रूप में। अब उनकी अगर हम पूरी प्लेइंग 11 पे नजर डालें तो बैटिंग पे ही गौर करना होगा। ये चीज तो साफ हो गई है, बता दिया पहले कि स्टोक्स करेंगे नंबर 3 पर बल्लेबाजी, रूट है नहीं। तो यहाँ पर एक ही स्लॉट खाली नजर आ रहा है इंग्लैंड की बैटिंग में, वो है नंबर 6 का। अब बिलिंग्स है आपके पास एक ऑप्शन, वो अच्छे लय में थे पिछली बार, और एक लिविंगस्टन है, हाईली रेटेड है। कौन सा लगता है आप इंग्लैंड टीम जाएगी किसके साथ? सैम बिलिंग्स को मेरा वोट मिला। अब टीम हो सकता है लिविंगस्टन की तरफ चली जाए, पर सैम बिलिंग्स एक बार फिर वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यहाँ खेले भी हैं, इन परिस्थितियों का आइडिया भी है, पिछले आंकड़े बहुत बढ़िया हैं। कॉन्स्टेंटली एक नए रोल को प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ऊपर खेलते थे, अब नीचे खेलते हैं, और वहां पर भी उन्होंने रन्स बनाए हैं। तो ऐसे में फिर वही है कि आपके पैकिंग ऑर्डर में कौन आगे है। मेरे विचार में सैम बिलिंग्स आगे हैं अगर आप लियम लिविंगस्टोन के साथ कंपेयर करेंगे मैन टू मैन मार्किंग। पर इंग्लिश टीम थोड़ी सी अलग अलग सिलेक्शंस करते हैं, ये कि कौन बैटिंग का ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात रहती है, क्योंकि ये जो मारने वाली जो आपका जो तरीका है खेलने का, उसमें वो नंबर 6-7 वाले का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि अगर आप एक ही अंदाज में खेलते जाएंगे, बहुत पिटाई करते जाएंगे, तो फिर अगर फायर ओवर नहीं होगी तो फिर वो ऊपर या तो आप उतना फ्रीडम के साथ एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, और कर भी लेंगे तो फिर कई बार होता है कि आप अच्छा आगाज तो करते हैं पर अंजाम आपका अच्छा हो नहीं पाता, क्योंकि नीचे फायर पावर नहीं है, जो हमने T20 श्रृंखला में भी देखा। टॉप अच्छा कर रहा था लेकिन वही 5-6 था हमने लड़खड़ाते हुए देखा इंग्लैंड को। सबसे अहम सवाल, और ये मैं आखिरी में आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि T20 सीरीज में तो देखा टॉस कितना इंपॉर्टेंट था, तो क्या वनडे में भी आपको लगता है टॉस बनेगा बॉस की? यहाँ पर शायद क्योंकि थोड़ा लंबा मुकाबला है, ग्राउंड बदल रहा है, इतना बड़ा फैक्टर ना हो? फैक्टर तो होगा, लेकिन बात यही है कि वेल बिगन इज ओनली हाफ द जॉब डन। आप टॉस जीतना चाहते हैं, पहले फील्डिंग करना चाहते हैं, सूखी गेंद से डालना चाहते हैं, दोपहर को कई बार वो थोड़ा सा गेंद फंसकर भी आता है, बाद में ड्यू आ जाती है और बैटिंग जो है वो आसान हो जाती है। ये तो हमने बहुत बार इस बात को सुना भी है, देखा भी है। तो चाहते तो आप यही हैं, पर भारतीय टीम ने एक अच्छा काम किया है निखिल की, पिछले 2 मुकाबलों में टॉस को नलीफाई किया है कि आप टॉस हार गए, आप लेकिन इतने रन बना दो कि ड्यू आने के बावजूद आप मैच जीत सकते हैं। तो उसी अंदाज में जो भी पहले बैटिंग, जिसको पहले बैटिंग मिलती है उसको यही
पड़ेगी। 50 ओवर का क्रिकेट है, पार स्कोर से 10, 15, 20 रन फालतू बनाए, और अगर उतने बना देंगे तो कई बार सामने वाली टीम वो रनों के पहाड़ के नीचे ना वो ऑलरेडी दब जाती है। अगर आप लीजिए बैटिंग आ गई और आपकी, और आपने बना दिए 350, 350 रन। अब 350 रन, देखिए कहना आसान है, चेज करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो चुने चुने मुकाबले होते हैं। सो 10 में से 8 बार आप मुकाबले जीत जाते हैं अगर आप 350 के इर्द पहुंच जाते हैं। तो पहले बैटिंग करना, ऑफ कोर्स आप चाहते हैं कि चेज करें, लेकिन पहले बैटिंग करना इतना भी खराब वो विकल्प नहीं है। अगर आप मतलब जो पार स्कोर है, एक बड़ा स्कोर, अगर आप उसको करने या पाने में सफल हो जाते हैं तो। चलिए, आपने 350 रनों की बात करी। दिलचस्प बात है ये कि आखिरी बार जब इंग्लैंड और इंडिया खेली थी पुणे के मैदान पर, वनडे क्रिकेट 4 साल पहले खेली थी, 350 रन इंग्लैंड ने बनाए थे और भारत ने वो चेज कर लिए थे। 120 रन कोहली ने बनाए थे और 120 रन वहां पर आई थिंक लोकल बॉय केदार जाधव ने बनाए, और मैन ऑफ द मैच, हाँ करेक्ट, मैन ऑफ द मैच भी बने थे। लेकिन जैसे आकाश कह रहे हैं, बहुत कम होता है, 10 में से 8 बार आप ऐसा नहीं कर पाते। बहरहाल दिलचस्प, उम्मीद करेंगे कि सीरीज हो। T20I में तो बड़ा मजा आया। 3 मैचों की वनडे सीरीज है, उसमें देखते हैं क्या होगा। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे।